हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी पिछले टाइम से जो मैं वीडियो आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो बिल्कुल हमारी जो सोच है या जो हमने टारगेट मान के चला है या जो हमने गोल फिक्स करा है उसी पाथ पे हम डे बाय डे नियर टू अवर गोल जाते जा रहे हैं। अब आज का वीडियो में आपको बताना चाहूंगा मार्केट इज रनिंग नाउ। अभी मार्केट को चालू हुए करीब 1 घंटा भी नहीं हुआ है। अब मैं आई एम मेकिंग दिस वीडियो रनिंग मार्केट इन द मॉर्निंग क्योंकि हमको अभी बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट के अंदर गेम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बनानी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो हार्ड वर्किंग मनी है उसको इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमको ये सब बात सोचना बहुत स्वाभाविक है हमारे, क्योंकि हमारा मेहनत का पैसा है, उसमें हमको कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का हमारा एक एम है। उसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मेरा डैशबोर्ड देख करके अगर पढ़ रहे हो तो उसमें मैंने आपको ए और बी करके क्लियर कट मेंशन किया है और मैंने ये भी मेंशन किया ऊपर कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, आई प्राउड टू से यू माय डियर एज ए इंडियन सिटीजन, आवर इकोनॉमी आर इवन फास्टर फ्रॉम हियर। मतलब हमारी जो इकोनॉमी आज जो ऑल टाइम हाई पे है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत डर लग रहा है, बहुत कंफ्यूजन है, बिकॉज सो मेनी रीजंस आर देयर। बहुत से कारण वहाँ पे उन्होंने शायद अपने होमवर्क नहीं किया हो या उनको टाइम नहीं मिला हो या जॉब की वजह से, आजकल जॉब की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन जो लोगों का है बहुत ज़्यादा हो गया है। 12 घंटे की ड्यूटी है और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ट्रैवलिंग में जाते हैं। ऑन दैट बेस दे आर टायर्ड, तो मे बी पॉसिबल उनको टाइम नहीं मिल सका हो। नो प्रॉब्लम, वी ऑल आर इंडियन, हम एक दूसरे की मदद करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो मैं बात करूंगा आपको पूरे यूरोप की, दैट इज ईयू, यूरोपियन यूनियन, उसमें यूके के अंदर कल आपको बताना चाहूंगा वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इंडियन बोर्न है और दूसरे जो वहाँ के पीएम है मिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने आपको याद दिलाऊंगा 2 दिन पहले एक कमेंट किया था, इंडियन विल बिकम ए वेरी फास्टर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये सब बातें मैं आपको क्यों दोहराता हूँ, क्योंकि आपको मैं फिर बोलूंगा वीडियो से आप बिल्कुल भी दूर न जाएं। कृपा करके पूरा वीडियो सुनने का प्रयास करें जिससे कि हमारा जो मोटो है, हमारा जो उद्देश्य है वो मैं आपको सर्व कर सकूं। तो मैं वापस ये बोलना चाहूंगा, अभी यूरोप में एक ऐसा आर्टिकल आया है, आज का ही है, मैंने कहाँ पढ़ा वो भी मैं बताना चाहूंगा आपको। मैंने पढ़ा है रूटर्स पे, आप भी पढ़ सकते हैं। उसमें ऐसा लिखा है कि रूटर्स के अंदर कि यूरोप के अंदर पर्टिकुलरली एकदम से शूटअप हुआ, मतलब ड्रामेटिकल डिमांड इन एनर्जी, मतलब गैस सेक्टर जो है एनर्जी, उसके अंदर डिमांड आई है। अब आप इतना सोच रहे होंगे कि एनर्जी, विच टाइप ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी का हमको बाइफर्केशन करना पड़ेगा, वेदर इट इज फॉसिल फ्यूल से आ रहा है या फिर हमको कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस जो है और इन्वायरमेंट डैमेज को कम करने वाला। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे गैस की एनर्जी में, जो कि इन्वायरमेंट को बहुत ही कम डैमेज करता है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल, तो उसके अंदर मतलब क्यों इतनी ज्यादा से एकदम से बढ़ोतरी हो गई, डिमांड हो गई है, उसकी वजह से ऐसा दर्शाया जा रहा है एक्सपर्ट के और इकोनॉमिक्स के कि वहां पे जो बिजनेसमैन है वो बोल रहे हैं वहां पे बहुत रैपिडली प्राइस राइज होंगे क्योंकि डिमांड एकदम आई है। तो ये हमको क्या सिग्नल दे रहा है, ये हमको ये सिग्नल दे रहा है कि उस वहां पे मतलब यूरोप के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्री के अंदर और डोमेस्टिक का बहुत माइनर पोर्शन होता है, इवन वो भी कंसीडर करना पड़ेगा, उसमें एकदम से रैपिडली ग्रोथ आई है। मतलब ये क्या सिग्नल कर रहा है कि इंडस्ट्रीज के अंदर बूमिंग आई है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर और फैक्ट्रियों के अंदर। उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे प्रोडक्शन बड़ा है, वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा, लोगों को जॉब क्रिएशन मिलेगा, प्लस लोगों को जॉब की वजह से, इंडस्ट्रीज के बूमिंग के वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से उनके पॉकेट में मनी आएगी, ए वे ऑफ सैलरी, ए वे ऑफ वेजेस, उसकी वजह से उसका एक्सपेंशन बढ़ेगा उनका। तो इसकी वजह से भी उनके हाथ थोड़े मतलब फ्री होंगे, दे आर एबल टू फ्रीली एक्सपेंस आवर डे टू डे एक्सपेंस। उसकी वजह से हाउस होल्ड के अंदर भी कंजम्पशन बढ़ा है, कंजर्वेटिवनेस थोड़ा कम हुआ है। तो ये पॉइंट पे मैं ज्यादा डीप में मेरी वीडियो के लास्ट में करूंगा और दूसरा पॉइंट डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैं बोलूंगा वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में आपका स्वागत है, माय सेल्फ नरेंद्र शर्मा। अब माय सेकंड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ए की पॉइंट ऑफ माय टुडेज वीडियो। अभी इसमें क्या बोला गया है कि
310 बिलियन यूएस डॉलर। 310, कल मैंने 300 का बनाया था आपको एक वीडियो, लेकिन अभी जो आर्टिकल आया है उसमें 310 बिलियन यूएस डॉलर की जो कंपनी है उसका नाम बताना चाहूंगा, एवरग्रेड करके, जो चाइना की सेकेंड बिगेस्ट रियल एस्टेट की कंपनी है, उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। अब मैं आपको बहुत ही शुद्ध भाषा में और एकदम सादी भाषा में समझाना चाहूंगा। जो समझ रहे हैं उनको मैं नहीं बोल रहा हूं, जो मेरे जैसे ज्यादातर इंडियन में है लोग हैं जो कि किसी कारण से नहीं सुन सके हैं या उनको जानकारी नहीं है, तो उनको मैं देना चाहूंगा यहाँ पे। तो उनकी जो सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है उसका नाम है एवरग्रैंड। वो ग्रुप बहुत बड़ा है और उसको पिछले 1-1.5 साल में फोर्ब्स ने बेस्ट रियलिटी सेक्टर का अवार्ड भी दिया। ये सब बातें ध्यान रखना, फोर्ब्स कंपनी ऐसे ही नहीं देती किसी को। उसके कवर पेज पे आना, उसके अंदर न्यूज आना एक सपना होता है इंडस्ट्रीज के लिए या किसी व्यक्ति के लिए। तो उन्होंने उसको अवार्ड दिया। दूसरा, उसमें 2 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय है, ध्यान रखना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। अब उसमें से मैंने कुछ पॉइंट कोट किए हैं, वो सेम टू सेम मैं आपको पढ़ा के सुनाना चाहूंगा। उसमें लिखा है 310 बिलियन डॉलर लायबिलिटीज इन 2018 चाइना सेंट्रल बैंक, जो कि चाइना सेंट्रल बैंक है। उन्होंने 2018 में और उसके अंदर प्राइवेट बैंकों ने सभी ने मिलकर बहुत बड़ा उनको लोन दिया हुआ है। उस लोन का जो ब्याज है उसको वो भरपाई करने में सक्षम नहीं है और वहां पे एक लेटर भी लीक हुआ है, उसके हिसाब से ये सब मालूम पड़ा है। दूसरा, उन्होंने अभी तक कभी लॉस नहीं बताया था और जब भी उन्होंने बैलेंस शीट बताई है उसमें उन्होंने लॉस के सामने अपनी जो इन्वेंटरी, अनसोल्ड इन्वेंटरी, दैट इज रियल एस्टेट सेक्टर में क्या होता है, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेंटरी कौन सी आती है, जो रॉ मटेरियल वो तो कंसीडर करते ही हैं, उसके अलावा जो हाउस ऐसे जो तैयार होकर के पड़े हैं लेकिन दे किसी कारण से अभी सोल्ड नहीं हुए हैं या उनका पोजीशन नहीं दिया गया, वो सभी को वो इन्वेंटरी में काउंट करते हैं। ध्यान रखना ये अकाउंट का मैटर। उसकी वजह से क्या होता है, उनकी बैलेंस शीट बहुत हेल्दी हो जाती है और उनकी लायबिलिटीज कम दिखती है। तो कहने का मतलब ऐसा करके उन्होंने बैलेंस शीट बनाई थी और पूरा मिसगाइड किया होगा। अब ये बात आई है चाइना की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी 1 साल के अंदर कुछ ऐसे रूल्स निकाले थे पर्टिकुलर रियल एस्टेट के लिए, उसकी वजह से वो लाइट में आए और उनको ये डेप्थ के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी गवर्नमेंट को कि इंटरवेंस करो, मतलब आप उसमें दखल अंदाजी करो। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जो है ये बहुत ही जोरदार मैटर है ये हमारे आज की इकोनॉमी, और इसका मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, उसका मेरा तथ्य ये पूरा कंक्लूजन लास्ट में बताऊंगा तो पूरा पिक्चर बदल जाएगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप वीडियो छोड़ के न जाएं, पूरा वीडियो सुने जिससे कि आपको पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिल सके। किसी का भी वीडियो देखें लेकिन उसको पूरा देखें, नहीं तो क्या होगा, हम 4 या 5 वीडियो देखेंगे लेकिन अगर हम पूरा नहीं देखेंगे तो हमारा जो गोल है, हमको जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरा नहीं हो सकेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें लिखा है, इसके बाद में लिखा है उसके अंदर कि स्टॉक उनका जो है वो हांगकांग के अंदर वो लगभग 80 से 82% डाउन हो गया है पिछले 1 साल के अंदर। और उनको जो वर्ल्ड के टॉप जो रिसर्चर है 2, उसमें हांगकांग का भी है, उन्होंने उस कंपनी को कौन सो एवरग्रेड जो है उनकी उसको डाउनग्रेड किया। उसकी वजह से उसकी आज वैल्यू है हांगकांग के अंदर 0.36 सेंट्स ही रह गई है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, कहने का मतलब डे बाय डे। अब जब ये लिया था तभी भी उसकी $1.33 डाउन बताया जो आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब इसके अंदर लिखूंगा ये 128 बैंक उसमें इन्वॉल्व है जिन्होंने इसको लोन दिया है। उसके अंदर गवर्नमेंट की भी है और मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां भी है बहुत सी। अब उनके ऊपर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्योंकि उनका जो अमाउंट है वो रिकवर नहीं होगा, उसकी वजह से उनको भी लिक्विडिटी क्रंच होगा। और चाइना की इकोनॉमी में उनका मतलब ये रियल एस्टेट सेक्टर का आपको मैं बताना चाहूंगा लगभग 30 से 33% बताया जा रहा है, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव करेगा। और इसके अंदर मैंने आपको बताया जैसे 2 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय है, उनका भी जॉब का प्रॉब्लम होगा और जॉब क्रिएटर बहुत बड़ा सेक्टर होता है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर और इसका इम्पैक्ट पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पे पड़ने वाला, रियल एस्टेट सेक्टर पे पड़ेगा चाइना के अंदर। तो फिलहाल अभी कुछ टाइम के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि चाइना आर एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ रिजर्व एंड लॉट ऑफ
जिसको बोलना चाहिए उनके पास में लिक्विडिटी बहुत है, लेकिन अभी जब तक वो इंटरवेंशन नहीं करते हैं, उसमें दखल अंदाजी नहीं करते हैं और कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, तब तक बहुत बड़ा खामियाजा हो सकता है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा उसके अंदर और ऐसा भी लिखा है कि उसके अंदर 125 नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल सेड दे अंडर ट्रीमेंडस प्रेशर टू मीट देयर लैंडिंग ऑन दिस कंपनी। सोचना मैं क्या बोल रहा हूं आपको। उसके बाद में लिखा है ऑल्सो टेक बिग अमाउंट फ्रॉम होम और प्रॉपर्टी बायर। ये बैंकों से और इंस्टीट्यूशन से तो लिया ही था, उसके अलावा उन्होंने ऐसे जो बहुत से रिटेलर होम बायर थे या मतलब बिजनेस जो होता है उसका कॉमर्शियल साइड के, उनसे जो उन्होंने पैसा लिया था वो भी अलग है, जिसको अभी तक उन्होंने प्रॉपर्टी और हाउस डिलीवर नहीं किया है या पोजीशन नहीं दिया है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पैसा भी उनको चुकाना पड़ेगा। तो ये सब के लिए जो रिटेलर्स थे और जो बायर थे उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय हो गया है। मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो बहुत सी जगह पे देख सकते हैं, पूरा पब्लिक है उनकी हेड ऑफिस के सामने, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, पूरा पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा है वहां पे। ये सब मैटर भी है जो कि आपको मैं बोल के बता रहा हूँ, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वी ऑल आर वेरी मैच्योर ऑन दैट बेस, नो प्रॉब्लम, वी हैव नॉट फैसिलिटी, देयर इज नो इश्यू माय डियर, वी हैव जस्ट क्लैरिफिकेशन अवर इन माइंड। उसके बाद में बोलूंगा इम्पैक्ट ऑफ जॉब मार्केट इन चाइना, द कंपनी हैज 2,05,000 एम्प्लॉइज एंड हायर। वो एक साल के अंदर 3.82 मिलियन पीपल एवरी ईयर फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। आप सोचिए, मतलब 3.82 मिलियन पीपल वो एवरी ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेता होगा, या जो भी ऐसा लिखा हुआ उसमें, वो अपने डेवलपमेंट के लिए हायर करते थे। मतलब बहुत ही बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया में उनका काम हो रहा था। अब यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि चाइना रियल एस्टेट सेक्टर फॉर चाइना इकोनॉमी 29% इन जीडीपी। अब उनकी इतनी बड़ी जीडीपी है, उसके अंदर 29 मतलब 30% तो रियल एस्टेट का ही है, और उसी की वजह से वो कंटिन्यू पिछले आप देखेंगे तो 30 साल तक जो उन्होंने अबाउट 10% का जीडीपी जो ग्रोथ किया था, उसके अंदर रियल एस्टेट सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ था। और अभी वहां पे जो उनका एक प्रॉब्लम मतलब उनका एक मुहिम चल रही है कि गरीबी हटाओ, गरीबी को बिल्कुल नाबूद करना चाहते हैं, उसमें बहुत हद तक वो सफल भी हुए, उसमें भी रियल एस्टेट सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा उसके बाद में बिजनेस एक्टिविटीज इन चाइना। फिर कंपनी नियर शो लॉस इन नेवर शो बैलेंस शीट, मैंने आपको बता दिया बैलेंस शीट के अंदर। फिर लिखा है करंट एसेट्स लॉस ऑफ 220 बिलियन, उनकी लॉस बता रही है अभी। उसके बाद में 2 एजेंसी का भी मैंने आपको बता दिया। और मैं बोलना चाहूंगा लास्ट में आपको 778 प्रोजेक्ट इन 200 सिटीज में उनके चल रहे हैं, मतलब 778 प्रोजेक्ट जो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, वो चाइना की 200 सिटी में काम चल रहा है उनका। मतलब इट्स ए ह्यूज, क्योंकि जब 310 बिलियन यूएस डॉलर की बात आती है तो उससे ही आप पता कर सकते हैं कि कितना बड़ा ग्रुप होगा ये एवरग्रैंड ग्रुप। वो मतलब चाइना का सेकेंड बिगेस्ट रियल एस्टेट सेक्टर है। जैसे हमारे यहाँ के सबसे बड़ा कौन है इंडिया का, डीएलएफ, जो कि दिल्ली का है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जून 2021 का मैटर है। और अभी जो इंडेक्स हमारा चल रहा है उस पर मैं बताना चाहूंगा आपको, आज इसी के कारण हमारा मार्केट यहाँ का बहुत पॉजिटिव हो गया है। क्यों हो गया, उस पर मैं कंक्लूजन आता हूँ लास्ट में। 59,569 जो कि 428, अभी तो 58 की बात थी, अभी 59 के ऊपर 550 के करीब आने आया, मतलब ये तो 60 के नियर पहुंच गया माय डियर। उसके बाद में निफ्टी की बात करूं तो 17,741, जो मैं आपको 18 का टारगेट दिया था वो दिसंबर के पहले ही हो जाएगा, अभी होने आया है। अभी तो सितंबर चल रहा है, उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2-2.5 महीने 3 महीने पहले हो जाएगा जो मैंने आपको टारगेट दिया था। मैंने इसलिए आपको बार बार बोला था कि आई एम गिविंग यू वेरी कंजर्वेटिव टारगेट, बार बार ये बात हो रही थी। तो अभी उसके अंदर आज का जो मार्केट मूव कर रहा है उसके अंदर किसका है, कल 850 पॉइंट बढ़ाया था बैंक निफ्टी, आज बढ़ाया है 225 से 30 पॉइंट, तो सुबह ही बढ़ा दिया, मतलब 37,888, 38,000 के करीब बैंक निफ्टी आया है। और ये भी मैंने मेरे अर्लियर वीडियो में दोहराया था कि बैंक निफ्टी में अभी 2000 पॉइंट की तेजी दिख रही है मुझे, यहाँ से मैंने बताया था। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्लीज मेरा वीडियो पूरा देखिए जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले। अब मैं आता हूँ आपको यूके के मैटर के ऊपर, कि यूके का मैटर और ये मैटर हमारी इकोनॉमी के अंदर कैसा काम करेगा, कैसा इंपैक्ट करेगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा इन शॉर्ट में,
हमारी इकोनॉमी उसकी वजह से उसका वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो चाइना में होता है। मतलब 35 to 37 जो प्रोडक्शन है वर्ल्ड का, उसका चाइना ही प्रोड्यूस कर रहा है। और उसके अंदर पूरे विश्व का जो फंड है उनका पैसा लगा हुआ होता है, वो सभी अपने कंजर्वेटिव हो जाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट निकालने की बात करेंगे और एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का तो सपना भी नहीं देखेंगे अब। तो अब ये होगा क्या कि फंड बहुत अवेलेबल है पूरे विश्व में, चाहे यूरोप में देखो, यूएसए में देखो, जापान में देखो, गल्फ में देखो, तो वो सब फंड यहाँ डाइवर्ट होगा। दैट इज अवर इंडिया, न्यू इंडिया, और इंडियन इकोनॉमी में और भी इंडियन पोजीशन बहुत साउंड है। और जो हमारी इमेज कोविड के अंदर बनी है और जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन के अंदर जो हमारे रिलेशन बने, उसको देखते हुए मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी, जो मैंने आपको टाइटल दिया आज का, यहाँ से भी और तेज गति से चलेगी। तो लोगों को ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हमारी इकोनॉमी यहाँ से अप जाएगी या डाउन जाएगी। लेकिन क्वेश्चन अराइज हियर, आई ऑल्सो बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ से अब इकोनॉमी सेलेक्टेड सेक्टर और सेलेक्टेड शेयर में ही मूव होगा। ये बात को ध्यान में रख के आप काम करना, नहीं तो क्या होगा, हमको लॉस होगा। और दूसरा कि अगर एफआईआई चाहे तो उसमें अच्छा होने के बावजूद भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकती है, इसलिए हमको अपना हॉरिजॉन्टल दिवाली तक का ही मान करके काम करना है, जिससे कि थोड़े टाइम के लिए अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो वो वापस से रिबाउंड मार के हमको प्रॉफिट दे करके ही जाएगा। ऐसे मैं बताना चाहता हूँ आपको। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, अभी हमारी इकोनॉमी बहुत बुलिश है। आज की तारीख में कौन कौन से सेक्टर है, आज बैंकिंग को चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एंड ऑफ द मार्केट दे आर मैक्सिमम बेनिफिट और प्रॉफिट टेकिंग इन बैंकिंग में, और मेटल को चलाएंगे और कंज्यूमर को चलाएंगे यहाँ से, मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए उन्होंने आज देखेंगे तो इमामी को और अभी आपको एचयूएल को उन्होंने आज 15-20 में बढ़ाया हुआ, और इमामी को 2-3 रुपए, और बाकी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी को बढ़ाएंगे वो। तो अभी आज का जो मार्केट बढ़ा हुआ वो किस कारण से बढ़ा है, बाकी सभी में सेलिंग प्रेशर कर रहे हैं या प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। आज टीसीएस उन्होंने 40-50 रुपये बढ़ा दिया, उसके बाद में मारुति आप देखेंगे तो 140 रुपये बढ़ा है, टीसीएस उन्होंने लगभग 50-60 बढ़ाया सॉरी, और उसके बाद में मारुति को उन्होंने 140 या 50 रुपये बढ़ा दिया। उसके बाद में आप देखेंगे तो अपने मारुति हो गया। फिर बैंक के अंदर जो बैंकें हैं उनके अंदर एक्सिस बैंक, इंडस बैंक और आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सभी में उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ करके बढ़ाया है। प्लस यहाँ पे भारतीय एयरटेल को भी 15-20 रुपये बढ़ा करके ये दो, और रिलायंस के अंदर कम से कम 15 या 20 रुपये बढ़ा है। ये 4 या 5 आइटम को मैं कंसिडर करूं तो उसमें 400-450 पॉइंट आपका हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि चुनिंदा 4-5 स्ट्रिप को बढ़ा करके बाकी में सभी में जो भी इन्वेस्टर हो देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि मार्केट 450 अप है, लेकिन हमारी जो स्ट्रिप है उसमें नहीं चल रही है या हम माइनस में है। यही मैं बोलता हूँ, यही आपको बताना चाहता हूँ, यही एफआईआई की स्ट्रेटजी है, डीआईआई की। तो यही हमको समझना है, हमको कौन से क्षेत्र में कल इन्वेस्टमेंट करना है, आज करना है, कब हमको सेलिंग करना है, यही मेन इसमें समझना जैसा है। तो मैं आपको फिलहाल इतना ही बोलना चाहूँगा। अब आने वाले टाइम के लिए और आज के लिए मैं आपको कुछ सेक्टर बताता हूँ, उसके बताता हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए, वो आपको भाई पीछे देंगे। उसमें सबसे पहला मैं आपको बताऊँगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट, पूरा का पूरा अदानी ग्रुप, अदानी के अंदर आपको दूंगा मैक्सिमम बैंक, सबसे ज़्यादा मेरे दो टॉप टिकर्स रहेंगे उसमें, अदानी पोर्ट, कॉन्कर, और उसके बाद में आप देखेंगे तो एक और है अपने इसका जो शिपिंग कंपनी का है अल कार्गो, ये अल कार्गो भी बहुत पॉजिटिव है। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वेरी पॉजिटिव, ब्लू डार्ट इज वेरी पॉजिटिव। उसके बाद में आपको बोलूँगा अपने जुबिलेंट फूड, जस्ट डायल, टाटा एलेक्सी, ईगारसी मोटर, टाटा केमिकल, फिर उसके बाद में आपको बोलना चाहूँगा मैं टाटा केमिकल हो गया, और एस्कॉर्ट, ये सभी कंपनी आज के लिए इतना बहुत हो जाएगा। ये कंपनी आपको बाय करना है, और आप में इसमें यहाँ से भी बहुत ज़्यादा मेरे को बूम दिख रही है। हाँ, एक लिंडे इंडिया रह गया, वो भी ऐड कर देना। अभी मैं फिलहाल इतना हूँ, आपसे इजाजत चाहूँगा मेरा वीडियो समाप्त करने के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ सेंड मी योर कॉमेंट, आप अपने कॉमेंट मुझे दीजिए और मैं तुरंत उस पर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और दूसरा आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा डिस्क्लेमर कंसीडर करना, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस है, आप अपना डिसीजन एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं रिक्वेस्ट यू, दोस्त दे आर कमिंग ऑन माय वीडियो फर्स्ट टाइम, मैं अगेन रिक्वेस्ट यू, प्लीज बिफोर लीव माय वीडियो यू मस्ट बी, यू प्लीज यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल and also press bell icon. Therefore we will be meet every time I will deliver my video.
you will get immediate notification from my video side। तो लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में जो हमारे हौसले बुलंद करे और हमारे इकोनॉमी को यहाँ से और तेज गति से ऊपर जाए। लास्ट में ये बोलूँगा, जय हिंद। कितनी देर का हो गया?